हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं अभिषेक शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक सर इंस्पिरेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो, आज हम लोग कर आए हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री की एक ऐसी वीडियो जिसमें हमारे राउल्ट के नियम के बाद बचे हुए सारे टॉपिक को हम इसी वीडियो में समाप्त करेंगे और इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। तो ज्यादा देरी न किए वीडियो शुरू करते हैं। कक्षा 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट बिलियन सॉल्यूशन, टॉपिक नंबर 1 अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य जो गुणधर्म है इसके ये 4 भाग हैं। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, वास्तव में आपेक्षिक अनमन। इन सब में से एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है, न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक है परासरण, इसके बाद संपरासारी विलयन, अल्परासारी विलयन, अतपरासारी विलयन। सारे टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट होंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणुसंख्य गुणधर्म वे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। यानी वे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 2 हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नंबर 3 परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। नंबर 4 वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हमारे 4 भाग हो गए। इसके बाद हम चर्चा करते हैं क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। तो क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक का बढ़ना ही क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। यानी क्वथनांक में उन्नयन क्या है? किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक का बढ़ना ही क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब ये डेल्टा टीवी हो गया हमारा क्वथनांक में उन्नयन। केवी हमारा हो गया मोलल उन्नयन स्थिरांक, केवी हो गया हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल डब्ल्यू हमारा हो गया विलेय का भार, और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, कैपिटल एम विलेय का अणुभार। और एक हमारा और क्वथनांक के उन्नयन का फार्मूला है, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू मोललता, मोलैलिटी जो हमने पढ़ाया था। अगर मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलैलिटी का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो हमारा क्वथनांक में उन्नयन निकल के आ जाएगा। तो अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नंबर 2 हमारा जो हिमांक में अवनमन था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको देख लेते हैं। जब किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक का कम होना ही हिमांक में अवनमन कहलाता है। इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जब किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक का कम होना ही हिमांक में अवनमन कहलाता है। इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम, या डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू मोललता, यानी कि केएफ में मोलैलिटी का गुणा कर दिया जाए। टीएफ हो गया हमारा हिमांक में अवनमन, केएफ हो गया हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक, डब्ल्यू हो गया विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू हो गया विलायक का भार, कैपिटल एम हो गया विलेय का अणुभार। तो ये हमारा हिमांक में अवनमन हो गया। इसके बाद हमारा परासरण टॉपिक और देख लेते हैं, ऑस्मोटिक। अच्छा, जो मैं आपको ये फार्मूला बता रहा हूँ इससे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल भी बताए जाएंगे। उसकी वीडियो आपकी अगली आएगी। इसमें केवल थ्योरी मैंने आपको बताई है। अगली वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल करके भी दिखाएंगे, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते ही हैं, क्योंकि 3 नंबर या 5 नंबर 2 नंबर में हर साल पूछे जाते हैं। परासरण टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको देख लेते हैं। विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से
कम विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च विलेय सांद्रता की ओर गति करते हैं, इसे परासरण कहते हैं। यानी परासरण क्या है? विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं, इसे परासरण कहते हैं। इसके अलावा एक और इसकी परिभाषा है ऑस्मोटिक परासरण की। किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तनु से सांद्र विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। ठीक, यानी परासरण क्या हो गया? किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। अब परासरण दाब क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी परासरण दाब वह कम से कम दाब जो परासरण की क्रिया को रोक सके, परासरण दाब कहलाता है। इसे पी या पाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे पी से भी लिख सकते हैं और इसे पाई से भी लिख सकते हैं। तो हमारा हो गया ये ऑस्मोटिक प्रेशर, वह कम से कम दाब जो परासरण की क्रिया को रोक सके, परासरण दाब कहलाता। परासरण दाब का ये फार्मूला हो गया जाके, परासरण दाब सांद्रता व ताप के समानुपाती होता है। ये और भी इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। परासरण दाब है जो सांद्रता व ताप के समानुपाती होता है। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, समीकरण नंबर 1, जो कि सांद्रता, और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी ताप के भी समानुपाती है, समीकरण 2। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी या पी इज इक्वल टू सी आर टी। आर ये क्या है? ये है कांस्टेंट जो कि इसकी जगह पे आया है। ठीक, विलयन स्थिरांक। अच्छा, चूंकि सांद्रता C इज इक्वल टू एन अपॉन बी, तो पाई इज इक्वल टू एन अपॉन बी इंटू आर टी, तो पाई भी इज इक्वल टू एन आर टी या पी भी इज इक्वल टू एन आर टी। एन हो गया मोलों की संख्या, पाई हो गया परासरण दाब, पी हो गया परासरण दाब, सी हो गया सांद्रता, आर हो गया विलयन स्थिरांक, टी हो गया ताप, बी हो गया आयतन लीटर में। तो हमारे फार्मूला परासरण दाब के लिए कह सकते पाई इज इक्वल टू सी आर टी या पी इज इक्वल टू सी आर टी, या कह सकते पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी और या पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमारा इसके बाद अगला टॉपिक है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वीपी। जब कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी शुद्ध विलायक में मिश्रित कर दिया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। जब कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी शुद्ध विलायक में मिश्रित कर दिया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। या इसके अलावा कह सकते हैं किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन को शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहते हैं। किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन को शुद्ध विलायक वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहते हैं। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0, विलयन का वाष्प दाब PS, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन हो गया जाके P0 माइनस PS अपॉन P0। इसके बाद हमारा जो है अगला टॉपिक है समपरासारी विलयन, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद अतिपरासारी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और अल्पपरासारी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हमारे ये जो चारों टॉपिक कंप्लीट हुए, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब और वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे वो हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। समपरासारी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यदि दो विलयन पाई 1 तथा पाई 2 है, यदि दो विलयन है, एक पाई 1 है और एक पाई 2 है, जिनके परासरण दाब आपस में समान है, समपरासारी विलयन कहलाएंगे। तो परिभाषा से इससे दोहरा सम यानी समान है। यदि दो विलयन पाई 1 तथा पाई 2 है, जिनके परासरण दाब आपस में समान है, तो वो समपरासारी विलयन कहलाएंगे। पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 का जो है रूप लेंगे। अतिपरासारी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यदि पाई 1 का परासरण दाब पाई 2 के सापेक्ष अधिक है तो पाई 1 को पाई 2 के सापेक्ष अतिपरासारी विलयन कहेंगे। यानी कि यदि पाई 1 का परासरण दाब पाई 2 के सापेक्ष, जो पाई 1 का परासरण दाब है पाई 2 के सापेक्ष अधिक है, पाई 2 की अपेक्षा अधिक है पाई 1 का परासरण दाब, तो पाई 1 को पाई 2 के सापेक्ष अतिपरासारी विलयन कहेंगे। तो
ये हमारा हो गया जाके पाई 1 और ये पाई 2, ये इसका रूप ले लेंगे। ठीक, पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2। अल्प परासारी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यदि विलयन पाई 1 यानी यदि विलयन पाई